Welcome to the TSN School online classes. Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Okay. Let's start chapter 14 Good Manners. Students, फर्स्ट ऑल ऑफ यू आप ये पिक्चर्स देखिए, आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको थोड़ा सा रीड करिएगा और अपने हैबिट बनाइएगा. ओके. जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल प्लीज़, हम कोई भी चीज़ लेते हैं किसी से तो कैसे करके बोलते हैं उसको प्लीज़, है ना. अपने चाहे आपका फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, आपको हमेशा उसको प्लीज़ करके बोलना चाहिए. ओके. चाहे आप पेंसिल ले रहे हैं, शार्पनर ले रहे हैं, बुक ले रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो तो उसको हम प्लीज़ गिव मी रबर, गिव मी पेंसिल. ओके. और हम उसको जब ले लेते हैं तो वापस हमें रिटर्न करना है. ऐसे नहीं उसको वापस अपने पास रख लेना. उसको आप रिटर्न करते हो तो क्या बोलोगे आप? थैंक यू. ओके. तो आप ये थैंक यू और प्लीज़ का वर्ड्स हमेशा अपने को याद रखना. अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है मैम से या अपने घर पे पेरेंट्स से तो आप कैसे बोलेंगे उसको? एक्सक्यूज मी, यानी एक्सक्यूज की थोड़ा सा आप स्टेप से वर्ड बोलोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. या फिर आपसे कोई गलती हो जाती है या आपसे कोई हिट हो जाता है या आपसे कोई चीज़ गिर जाती है तो आप उसको आई एम सॉरी. ओके. सॉरी करके उनको बोलिए आई एम सॉरी प्लीज़. ओके. और आपको कोई चीज़ कोई देता है तो आप उसको क्या बोलोगे? यू आर वेलकम. ओके. ऐसे आगे देखिए, अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं आपसे तो आप यस मैम, नो मैम, उसका जवाब स्टेप से दीजिए. ओके. नो सर. नाइस, अगर आप किसी से मिलने जाते हैं तो उसको कैसे कहिए जाते वक्त कि नाइस टू मीट यू. ओके. मैं, अगर आप किसी रूम में एंटर कर रहे हैं या क्लास में एंटर कर रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे? मे आई, प्लीज़ मे आई. ओके. चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर अब गुड मैनर्स. अब गुड मैनर्स हमारे घर से लेकर के बाहर तक कुछ आदतें ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को इम्प्रेस करे. ओके. तो हमें बहुत ही मतलब सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि वाकई कितना गुड स्टूडेंट है ये, है ना, कितने अच्छे मैनर्स जानता है. तो ऐसा नहीं है ओनली स्कूल में आपको मैनर्स करना है, आपको कहने मानना है, या ऐसा नहीं है कि ओनली बस घर में माना, स्कूल में बाहर निकले लो आपका वैसे वापस शुरू हो गया. ओके. तो आपको घर पे भी और स्कूल में भी एनीथिंग, कहीं भी किसी भी प्लेस में हो, आपको कुछ मैनर्स फॉलो करने चाहिए. इससे आप गुड स्टूडेंट कहलाएंगे. ओके. एवरीवन लाइक अ चाइल्ड हु इज़ अ वेल मैनर्ड. सभी को ऐसे बच्चे बहुत पसंद आते हैं जो वेल मैनर्ड हों, यानी कि अच्छी से अच्छी आदतें उनको आनी चाहिए. कुछ भी जैसे आप क्लास में कोई पूछ रहा है तो आप एक तो बहुत ही पोलाइटली बोलिए यस मैम, नो मैम, जो भी आपसे मैम पूछ रहे हैं, प्लस उसको आप इतना पोलाइटली उनका जवाब दीजिए तो उसको क्या होगा, लगेगा कि हाँ वाकई वेल मैनर्ड है ये स्टूडेंट. वी शुड फॉलो द गुड मैनर्स ऑल द टाइम. हमें कुछ जो मैनर्स हैं हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, बड़े तक भी आपको ये चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए. ओके. अ गुड मैनर चाइल्ड इज वन हु रिचेज स्कूल इन टाइम. अब जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं विदाउट बात करे हुए स्कूल आते हैं तो वो उससे क्या होता है, क्या प्रेशर पड़ता है कि आप बहुत गंदे आते हैं, अनटाइडी होते हैं. तो उससे ऐसे बच्चे से टीचर भी बोलना पसंद नहीं करती है. क्यों? क्योंकि आप साफ सुथरे नहीं आते हो. तो ये मैनर्स ही तो है. अगर आप साफ सुथरे आओगे तो टीचर भी आपको आपसे बात करना पसंद करेगी, आपसे बात करना पसंद करेगी. गुड द मैनर चाइल्ड इज वन हु. और एक, जब भी आप स्कूल आते हैं तो आप टाइम पे स्कूल आएंगे. रोज आप अगर क्यू में खड़े हैं, आप लेट आ रहे हो, लेट कमर्स में खड़े होते हो तो ये इससे क्या होगा, आप पे सबका गलत नजरिया है कि बच्चा हमेशा लेट आता है. इसके मतलब सब जने फिर क्या कहेंगे कि आपके पेरेंट्स रॉन्ग हैं कि यानी आपको टाइम पे उठाते ही नहीं, आपको टाइम पे स्कूल नहीं भेजते हैं. तो कुछ ऐसी आदतें होनी चाहिए कि आप एक बार हुआ, दो बार हुआ, लेकिन थर्ड टाइम में आपको ये मैनर सीख लेना चाहिए कि हमें टाइम पे स्कूल पहुंचना है. ओके. और रिस्पेक्ट एंड ओबे हिज एल्डर्स. जितने भी आपके कोई भी बड़े हैं तो आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको यस नो स्टेप से बात करनी चाहिए, यस सर, नो सर. ओके. और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा जी करके बात करना चाहिए. आपके पेरेंट्स भी आपको सिखाते होंगे कि आपको बड़े से कैसे बात करनी है. वैसे तो देखा जाए आज का बड़े और छोटे सबके साथ में आपको पोलाइटली बोलना है ना. तो इससे क्या होता है, छोटे वाले भी आपसे कुछ सीखेंगे और आप तो सीख ही रहे हैं. ओके. वेट फॉर अस टर्न द पेशेंटली. किसी भी कोई भी चीज़ हमें अगर चाहिए, कुछ आपको स्कूल में टॉफ़ी बांटी जा रही है या घर पे कुछ नाश्ता पानी वगैरह कुछ आप कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे नहीं कि एकदम हाइपर हो जाओ, नहीं मम्मी लेके आओ, नहीं तो मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा. तो इसलिए ये चीज़ें आपको रॉन्ग है. ये इस टाइप से आपको पेशेंटली मतलब आराम से, धीरे से, आप आराम से थोड़ा देर वेट करिए. आपकी मदर, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आ रहे हैं या फिर आपको स्कूल में कुछ टॉफ़ी वगैरह मिल रही है, कुछ भी सेलिब्रेट हो रहा है, उसमें आप, मैंने कई बच्चों को देखा है कि जल्दी लेने के चक्कर में वो बच्चों को क्यू में वो करते हैं, वो सब करते हैं, उनको धक्का लगाते हैं.
और उससे क्या होता है, बच्चे गिर जाते हैं, तो ये बहुत रॉन्ग है। तो इसलिए हमें हमेशा पेशेंटली मतलब अपने वेट करना चाहिए अपना टर्न का, कि जब मेरी बारी आएगी तो आराम से इजीली हमें मिल जाएगा। ओके, जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है कि छुट्टी होने पे उनको ये लगता है कि बस भागो, और मतलब सबसे पहले मैंने सीट रोकना है बस का, तो वो क्या करते हैं, सब बच्चों को गिराते हुए सबसे आगे चले जाते हैं ऐसे करते हुए। तो ये रॉन्ग है, एक बार हुआ, दो बार, सेकंड टाइम तो आप पनिश होगी। इसलिए आपको ऐसी चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए। कभी भी हमें पुशअप करके किसी को धक्का दे करके आगे नहीं निकलना है। हमेशा अपना बारी का अपना वेट करिए आप कि मेरा टर्न आएगा तभी मैं निकलूंगा। ओके, तो ये दो तीन जो ऐसी हैबिट्स है वो आपको स्टार्टिंग से रखेंगे तो आप बड़े गुड मैनर्स वाले स्टूडेंट कहलाएंगे। ओके, आई हेल्प द होल्ड एंड रीडिंग। अच्छा, जो नीडी पर्सन है, जैसे आपके आसपास भी होंगे, कई बुजुर्ग रहते होंगे, या घर पे भी आपके जो इन लॉज वगैरह हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, तो उनका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उनको किस चीज़ की नीड है, उनको किस चीज़ का हेल्प चाहिए, उनको है ना, हमेशा उनको पूछते रहना चाहिए कि दादाजी नाना जी आपको कुछ चाहिए, आपके लिए कुछ लेकर के आऊँ, या उनका हाथ पकड़ के, उनको कहीं जाना है तो उनका हाथ पकड़ के आप उनको उनकी बात तक पहुँचाएँ जहाँ पे उनको जाना है। ओके, तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही गुड मैनर्स कहलाएगा। आपके पेरेंट्स भी बड़े खुश होंगे कि हाँ हमारा बेटा कितना ध्यान रखता है हमारे पेरेंट्स का। ओके, डज नॉट quarrel विद द फ्रेंड्स। कभी भी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए कि अपने फ्रेंड के साथ में लड़ाई झगड़ा करें, है ना। कोई भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर उसने आपको कोई चीज़ ले लिया तो आप लड़ाई करके लें, नहीं, रॉन्ग है ये। आप उसे कहिए कि अगर आपको पसंद है तो मैं आपको एक और ला के दे दूंगा, बट आप उससे लड़ाई नहीं करेंगे। ना ही घर पे अपने छोटे भाई बहन है या उनसे है, कईयों को मैंने देखा है कि एक जैसे पेंसिल है या स्केच पेन वगैरह है, एक अगर जैसे सिस्टर ने ले लिया है तो वो उसको भी वही चाहिए। तो ये हमें, आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए कि चलो वो छोटी सिस्टर है आपकी या छोटा भाई है, आप उसको इजीली दे दो। आप नया भी बाय कर सकते हो ना अपने पेरेंट्स के साथ जा करके। ओके, कीप कीप हिज हाउस एंड स्कूल क्लीन। हमेशा ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि केवल घर ही साफ नहीं रखना है या हमें केवल स्कूल ही साफ नहीं रखना, हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि घर पे हमारे क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है अपनी, जैसे आप अपने विश द कीप और प्रॉपर प्लेस अवर थिंग्स। हमारी कोई भी चीज़ें जैसे घर पे अगर बिखरी हुई है तो हमें उसको प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। ओके, ऐसे अगर हमारे स्कूल में भी आप देखते, मैं कई बच्चों को देखती हूँ पूरे बेंच पे अपनी बुक्स वगैरह फैला के रखते हैं। पढ़ना एक बुक है लेकिन पूरा बैग को खाली करके सारे बुक्स पेंसिल वगैरह पूरा उनका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो पूरा फैला हुआ रहता है। फिर कोई चीज़ खो जाती है तो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ें को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी चीज़ें जो हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे रखना है, अपना पूरा बैग को फैला के नहीं रखना है। तो ये चीज़ें आपकी मैनर्स कराती हैं। अब टीचर क्लास में आता है, आपका सारा चीज़ फैला हुआ है, आपको कई चीज़ें नहीं मिलती, पेंसिल है, रबर है, ये आपको टाइम पे नहीं मिलेगा, तो फिर आप ढूंढने शुरू कर देते हो। तो आप तो खुद परेशान हो ही रहे हो, प्लस आपको अपने पास वाले स्टूडेंट्स को भी आप परेशान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी चीज़ों को अवॉइड नहीं करते, ध्यान नहीं रखते, और वो गिरी हुई रहती है, फिर आप उनको धक्का मुक्की करके उठाते करते हो, है ना। तो इससे क्या होता है, आपके पास वाला स्टूडेंट भी परेशान होता है। तो इस टाइप की जो मैनर्स है, जो मैनरलेस चीज़ें हैं, वो आपको छोड़नी चाहिए और मैनर्स सीखनी चाहिए इस टाइप की। कीप अ हाउस एंड स्कूल क्लीन। अपने स्कूल और हाउस को भी क्लीन रखना चाहिए। यूज पोलाइट वर्ड्स। हम कभी भी कोई भी किसी के साथ भी, चाहे छोटा हो, एल्डर हो या यंगर हो, दोनों के साथ में हमें पोलाइटली बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं हम चिल्ला करके ओए कैसे क्या है इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं तो ये हम मैनर्सलेस कहलाएंगे। ओके, तो इसलिए हमें हमेशा पोलाइटली हर किसी का जो भी है हमारे छोटे बड़े उनके साथ पोलाइटली बोलेंगे, आराम से। ओके, ताकि उनको लगे कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है। यूज पोलाइट वर्ड्स। तो अब आगे देखिए, कीप एन आई में वी शुड लर्न टू से द गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज। तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग के आपको जो मैंने ये वर्ड्स बताए, ये आपको हमेशा अपने उसमें मेमोरी में हमेशा रखने चाहिए कि हमें ये वर्ड्स बोलने हैं। अभी आप फर्स्ट में हो, आगे भी आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, तो अगर आप स्टार्टिंग से ये चीज़ें सीख लोगे तो आपको सब जने बहुत ही गुड मैनर्स वाला कहलाएंगे आप, है ना। आगे देखिए आप इधर, ये देखिए आप अपने फ्रेंड के साथ में अगर आप हैं तो आप ना कोई लड़ाई करके आराम से इजीली उनके साथ में रहिए। डोंट द येल, एकदम चिल्ला करके स्पीक पोलाइटली करेंगे आप, है ना, चिल्ला के नहीं बोलेंगे। हेल्प अदर्स। अगर आपके कोई पेरेंट्स वगैरह हैं, ग्रैंड पेरेंट हैं, इन लॉज वगैरह, कोई भी जा रहा है आपके जो आपके आसपास में रहते हैं, उनको इजीली उनको हेल्प करेंगे। अगर उनको जाना है रास्ता में, उनको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनका हाथ पकड़ के उनको आगे तक छोड़ सकते हो। आगे देखिए स्नेजिंग। अगर आपको कफ एंड कोल्ड है या कुछ है तो आप हमेशा
हैंकी का यूज़ करेंगे। क्लीन योर नोज यूजिंग अ क्लीन हैंडकरचिप। आप हमेशा अपना एक हैंडकरचिप हमेशा अपने पॉकेट में रखेंगे, पैंट के या स्कर्ट के पॉकेट में आप रखेंगे तो क्या होगा, आपको कभी भी अगर स्नीजिंग होगा, कभी भी आपको खांसी या आपको नोजी आ रही है तो आप इजीली अपने हैंकी से उसको यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ हम चाहे टॉफी खा रहे हैं या कुछ भी कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो हमेशा एक शेयर करने की आदत डालिए आप, कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं उसको शेयर करिए। आप अपने फ्रेंड के साथ में या अपने घर पे पेरेंट्स हैं तो उनसे भी आप शेयर करिए, तो कितना अच्छा लगता है कि ये बच्चा कितना शेयरिंग वाला है, यानी कोई भी चीज़ है उसको बांट के खाता है। तो इसलिए आपको ये हैबिट्स रखनी चाहिए, स्टार्टिंग से रखेंगे तो आपको ये आगे तक बनी रहेंगी। ओके, और रेज योर हैंड्स। अगर आप किसी से मिलते हैं अगर आप दूर हैं तो आप उनको रेज करके बताइए कि हाँ ओके, हाय, हेलो, जो भी बोलते हैं। अगर कोई चीज़ आप लेते हैं तो उनको से द प्लीज एंड थैंक यू से लेकर के प्लीज करके आप ले रहे हो और उनको फिर थैंक यू भी कहेंगे। और अगर किसी अदर से मिलते हो तो उनको भी आदर से कहेंगे ग्रेट अदर्स। अगर आप उनके करते हैं तो उनको बहुत ही मतलब हमें अच्छा लगा है। ओके, वी लिस्टेड। ओके, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपको फॉलो करने चाहिए। इधर देखिए आप, टेक ए टर्न्स। अगर आप ये देखिए आप रेज योर हैंड्स एंड से द प्लीज एंड थैंक यू ग्रेट अदर्स, उसके मतलब उसकी तारीफ करिए आप, कि अगर कोई चीज़ लेकर के आया है आपके लिए तो आप उसको तारीफ करेंगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा आपके फ्रेंड को या आपके जो पेरेंट्स वगैरह हैं या आपके नेबर्स वगैरह हैं। ओके, बी ए गुड लिसनर। आप कोई बात अच्छी बात है उसको ध्यान से सुनिए आप। क्लीनिंग अप, अपने आसपास के एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे जहाँ भी आप बैठते हैं। टेक इट टर्न्स वगैरह, अगर आप फिसल पट्टी या किसी भी झूला झूलते हैं तो उसका हमेशा ध्यान रखिए एक दूसरे का। ओके, बी आर केयरफुल विद द टूल्स। अगर आप कोई चीज़ से कुछ काम कर रहे हैं तो उसका केयरफुल रहना चाहिए उसकी तरफ। डू नॉट इंटरप्रेट, किसी की बातों को हमें अलग से उनके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई बातें कर रहा है तो उसके बीच में जा करके आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। आप थोड़ी देर पेशेंस रखिए, आपका टर्न आएगा तभी आप बोलिए। फॉलो द रूल्स। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जैसे अगर हम पाथवे पे चल रहे हैं तो हमें अगर रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है तो उनको फॉलो करना चाहिए। स्टैंड इन ए क्यू। अगर आप बस में जा रहे हैं तो आप एक क्यू बना के चलिए। अगर आप क्यू में नहीं चलेंगे, अगर पुशअप करेंगे तो क्या होगा, आगे वाले को इंजरी हो सकती है, उसके लग सकती है, चोट लग सकती है। तो आप खुद अगर क्यू बनाएंगे या आपके साथ वाले उसको भी आप क्यू में बोलिए खड़े होने के लिए। तो अगर नहीं करता है तो आप अपने टीचर से या किसी से भी कहिए, उनकी कंप्लेन करिए, बट आप उनको खुद गलत काम मत करिए। तो उससे क्या होगा, आप करोगे तो सामने वाला भी आपके साथ में वही काम करेगा। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए, वी शुड लर्न टू से गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी एंड ये हमें मॉर्निंग स्टार्टिंग में ही हम जब घर पे रहते हैं तो हमेशा सबको गुड मॉर्निंग कहने की आदत डालिए। ओके, किसी को आपके पेरेंट्स हैं घर में या कोई लेडीज वगैरह है तो आप सबसे पहले उनको विश करिए गुड मॉर्निंग। ओके, फिर कोई चीज़ लेते हो और देते हो तो उनको थैंक यू करना, सॉरी करना मत भूलिए आप। ओके, चलिए आप रिवाइज देखिए। एवरीवन लाइक अ चाइल्ड हु इज वेल मैनर्ड। हाँ, सभी को वो बच्चे बहुत पसंद आते हैं जो वेल मैनर्ड हो। ओके, हर छोटी छोटी बात को अच्छे से मैनर से बोलें, हर चीज़ में पोलाइटली रखें उस चीज़ को, तो वो बच्चे सबको पसंद आते हैं, हर कोई इसको पसंद करता है। ओके, तो आपको कई बार लगता होगा ये मॉडरेट क्यों बना है, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ मैनर्स बहुत ही अच्छी मैनर्स हैं, इसी वजह से वो मॉडरेट भी बनता है। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई केवल है वो इंटेलिजेंट इसलिए वो बन गया, नहीं। हम टीचर जो हैं वो सब चीज़ देखती हैं कि वो पढ़ाई में भी होना चाहिए, मैनर्स वाला भी होना चाहिए, कि वो कैसे बोलता है, उसके कैसे चलने उलने का कैसा है, वो सब टीचर्स का कैसे बिहेव करता है। तो ये चीज़ें तभी आप भी मॉडरेट बन सकते हो अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे, आप पोलाइटली बोलोगे और पढ़ाई में भी अच्छे रहोगे और वेल एंड क्लीन बिल्कुल रहोगे, गुड हैबिट्स होंगी आपकी, तो आपको भी हर कोई पसंद करेगा और आपको मॉनिटर की उस पर रख सकते हैं। ओके, वी शुड फॉलो द गुड मैनर्स इन ऑल द टाइम। हमें ऐसा नहीं है कि ओनली मॉर्निंग में या ओनली स्कूल में या ओनली घर पे ही गुड मैनर्स फॉलो करने चाहिए। हमें हर एक टाइम पे कहीं भी हैं, अगर हम किसी रिलेटिव के गए हुए हैं वहाँ भी, या फिर हम मार्केट गए हैं वहाँ, या फिर हम स्कूल से बाहर जा रहे हैं तो, या घर से बाहर जा रहे हैं तो भी हमें अपने गुड्स मैनर्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको, जैसे मैं कई बार देखती हूँ कि कई बच्चे क्या करते हैं, अगर उनके कोई उनके पेरेंट्स के कोई फ्रेंड वगैरह कोई आए हुए हैं, वो क्या करते हैं, उनके फ्रेंड्स, मम्मा की फ्रेंड है या फादर के कोई फ्रेंड वगैरह है तो उनके सामने अपने आप को शो करने के लिए कुछ बैड हैबिट्स करते हैं। जैसे क्या करते हैं, जंप ऑन बेड, बेड के ऊपर जंप करते हैं, या फिर क्या करेंगे, डू नॉट द क्लाइंब ऑफ सेल्फ। उस टाइम आप लोग क्या करते हैं कि किसी भी सेल्फ वगैरह होती है, ताके वगैरह होती है जो, उस पर चढ़ते हैं उतरते हैं, है ना, या फिर दरवाजे पे ही झूला झूलने लगते हैं, या फिर क्या करेंगे
रेलिंग के ऊपर चढ़ जाएंगे, रेलिंग देखो अंकल मैं ये भी कर सकती हूँ, ये बहुत ही बैड हैबिट है। इससे क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ सिखाया नहीं है। तो इसलिए हमें कोई भी हमारे घर पे आता है तो हमें इस टाइप की बैड हैबिट्स नहीं करनी चाहिए, उनके सामने हमें सोफे के ऊपर बेड के ऊपर नहीं कूदना चाहिए, है ना। तो ये सब मैनर्स कहलाते हैं कि अगर आप गंदे काम कर रहे हो तो ये आप मैनर्स लेस हो। आपके घर में जो भी रिलेटिव आ रहा है तो वो आपको देखेगा और आपके पेरेंट्स को देखेगा कि बच्चे को क्या सिखाया है आपने। ओके, तो हमें हमेशा गुड मैनर्स ही फॉलो करने चाहिए, बैड मैनर्स हमें कभी भी नहीं, अपने आप को उससे हटाना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए वो चीज़। अगर आपके सामने कोई करता है तो उसको भी आप कहिए कि ये बैड मैनर्स है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू। अब आप इसका पीडीएफ करिएगा, उसको दोबारा से रीड करिए आप इसकी जितनी भी मैंने गुड मैनर्स की जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू।